अगर MS वर्ड में आप किसी टेबल में सम या संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, उनका सम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो टेबल है उसकी खाली सेल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ प्राप्त करना है, सम प्राप्त करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फॉर्मूले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर लिखा हुआ है सम अबाउ। कहने का मतलब सम होगा, जोड़ होगा, अबाउ मतलब ऊपर की ओर जो नंबर्स लिखे हैं उनका। अब आप इस पर ओके कर दीजिए। तो ओके करने से यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो सम है वो यहाँ पर शो हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, 263 हमारा सम आ चुका है, जोड़ आ चुका है। इसी प्रकार आप अगर टेबल में लेफ्ट साइड में अगर जोड़ प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब कि जो हमारे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 हैं, इनका टोटल अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद लेआउट टैब में फिर से हमारे फॉर्मूले फंक्शन पर जाइए और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम लेफ्ट डायरेक्ट लिखा हुआ आ गया है। अगर आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ आता है, अगर आपको ऐसा मिलता है सम और ब्रैकेट खाली या अबाउ लिखा हुआ मिलता है, तो आप यहाँ पर हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर लेफ्ट में सम करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से लिख दीजिए LEFT लेफ्ट और आप ओके प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा कि लेफ्ट में जो हमारी संख्या थी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 में 50 और 12 जोड़कर हो गए हैं 62। तो इस प्रकार आप टेबल में जोड़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यूज का सम करें, जोड़ करें, जैसे मान लो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 3 का हमें टोटल चाहिए, सम चाहिए, तो हम उसे कैसे करेंगे? तो उसे करने के लिए पहले आप एक बात समझिए। एक्सेल में जिस तरह सेल्स होती है उनके नाम होते हैं ABCDEF, इसी तरह यहां पर भी टेबल में ये जो हमारे कॉलम होते हैं इनके नाम होते हैं एक्सेल की तरह ही, और यहां पर जो रो हैं उनके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें मान लीजिए कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 3 के जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनका सम करना है। तो इसके लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए। इसके बाद हमारे पास जो लेआउट टैब है, इसमें जो फंक्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसे डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट 1 है, ये जो 50 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आता है C2। इस सेल का नाम है C2। तो C2 प्लस कौन सी सेल का हमें सम करना है? E2। यहां देखिए दोस्तों, E कॉलम है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो है, तो इस सेल का नाम हो गया E2। तो यहां पर हम लिखेंगे E2 और हमें प्लस करना है, इसलिए हमने प्लस लगा दिया है। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इसका सम हो जाएगा, यहां पर इसका जोड़ हो जाएगा। इसी प्रकार आप और भी सम कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, यहां पर फॉर्मूले में गए, यहां पर हमें कौन सी सेल चाहिए, किस सेल का सम चाहिए? तो हमें चाहिए यहां पर, ये देखिए आप दोस्तों, C है ना, जो 40 लिखा हुआ है, तो यहां पर ये कौन सा है? 3, तो C3 और यहां पर E3, तो C3 प्लस E3। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये टोटल आ गया है। एक बार और कर लीजिए, यहां पर क्लिक कीजिए, उसके बाद C4, ठीक है, प्लस E4। ओके, ये देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार आप सम कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि हम टेबल में माइनस करें, सब्ट्रैक्शन करें, किसी वैल्यू का घटाएं उन्हें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए एक काम कीजिए, सबसे पहले इन्हें डिलीट कर दीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। इसे डिलीट करके यहां पर लगा दीजिए माइनस का, मतलब हम चाहते हैं सब्जेक्ट 1 में से सब्जेक्ट 3 माइनस हो जाए। इसके लिए आप यहां पर क्लिक कीजिए, इसके बाद फॉर्मूले में क्लिक कीजिए, इसके बाद यहां पर आप इसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप C2 सेल में से किसको घटाना चाहते हैं?
टू सेल को, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट 1 है इसमें की वैल्यू और सब्जेक्ट 3 में जो वैल्यू है वो है ना। ये यहां पर देखिए दोस्तों C2, ये देखिए C2 इस सेल का नाम हो गया, इसका नाम हो गया E2, तो C2 में से E2 माइनस हो जाएगी, तो देखिए हमारे सामने 30 आ गया आउटपुट। इसी प्रकार एक बार और कर लीजिए, यहां पर इसे फिर से डिलीट कीजिए, यहां पर लिखिए C3 में से E3 माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। ओके पर क्लिक कीजिए, तो देखिए दोस्तों 10 बचा, 40 में से 30 गए तो 10 बचा। दोस्तों ये जो ऊपर ABCDEF जो कॉलम नेम है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप इन्हें मत लिखिए। और ये जो रो नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन हमारा किस प्रकार से हो रहा है। ये आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉलम्स के नाम और यहाँ पर ये रोज के नंबर। दोस्तों मैं आपको एक और प्रकार से सम करना सिखाता हूँ। आप फॉर्मूले पर क्लिक कीजिए, आप इसे डिलीट कर दीजिए। अब आपको किसका सम करना है, तो सब्जेक्ट 1 में 50 का, तो आप लिख दीजिए 50, अब लगा दीजिए आप प्लस, क्योंकि आपको प्लस करना है। अब आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट 3 में जो 20 है इसका सम हो, ठीक है, ये वैल्यू का सम हो, तो इसमें लिख दीजिए आप 20 और ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों एक बार और देख लीजिए, मतलब हम क्या कर रहे थे, अभी इससे पहले हम सेल लिख रहे थे, तो आप सेल का आप नाम ना लिखिए और डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, उसमें जो वैल्यू है उसे लिख दीजिए। ये देखिए दोस्तों 40 और 30 इन दोनों को मैंने लिख दिया और ओके कर दिया, तो देखिए दोस्तों इनका सम आ गया। आप ऐसे ही जितनी भी बार चाहें उतनी बार इनका सम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड करना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं, तो भाग देने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम सेल में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अगर चाहते हैं कि डिवीजन हो, किसका, सब्जेक्ट 1 है इसमें 2 का भाग दिया जाए, 2 का भाग दिया जाए, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे और फॉर्मूले में जाकर यहां पर हम इसे डिलीट करके यहां पर हम लिख देंगे 50 और हम लगाएंगे कीबोर्ड से डिवाइड का चिन्ह। उसके बाद में हम इसे किससे डिवाइड करना चाहते हैं, अगर हम 2 से करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे 2 और हम कर देंगे ओके। तो देखिए दोस्तों 50 को 2 से डिवाइड किया तो यहां पर 25 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 3 से भाग दिया जाए, ऐसा करके देखते हैं, तो इसे पहले डिलीट कर दीजिए। अब फॉर्मूले में जाकर यहां पर आप लिखिए 50, क्योंकि सब्जेक्ट 1 में 50 है, और डिवाइड कीजिए उसको सब्जेक्ट 3 की वैल्यू से करना चाहते हैं, मतलब 20 से, और ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार आप टेबल में MS वर्ड में कैलकुलेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट 1 में जो नंबर्स हैं उनका हमें एवरेज निकालना है, तो इसके लिए हम यहां पर ब्लैंक सेल में क्लिक करेंगे, इसके बाद लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर हमारे फॉर्मूले ऑप्शन का हम चयन करेंगे। इसके बाद यहां पर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है सम, तो आप इसे डिलीट कर दीजिए, इक्वल टू का साइन रहने दीजिए और आप यहां पर पेस्ट फंक्शन में जाकर आप एवरेज ऑप्शन पर फंक्शन पर क्लिक कीजिए, तो हमारा यहां पर आ जाएगा एवरेज। अब ब्रैकेट खाली है, अब आपको अबाउ एवरेज करना है, तो लिखिए आप अबाउ, क्योंकि ऊपर की ओर संख्या है उसमें से एवरेज निकालना है। अगर लेफ्ट में निकालना होगा तो हम लेफ्ट लिखेंगे। अब ओके प्रेस करेंगे, तो ओके प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे सामने एवरेज आ चुका है। अगर आप ये जो हमारी टेबल में नंबर्स लिखे हैं इनमें से अगर सबसे कम वाली वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर लेआउट टैब पर जाइए, यहां पर फॉर्मूले ऑप्शन में जाकर आप इस सम फंक्शन को फिर से डिलीट कीजिए, इक्वल टू का साइन रहने दीजिए। अब यहां पर जो मिनिमम फंक्शन है उसका आप चयन कीजिए, यहां पर
ये रहा आपका मिनिमम फंक्शन। इस पर आप जब चयन करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक आएगा। अब आप अबाउ करना चाहते हैं तो अबाउ लिखिए, अगर लेफ्ट में से निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट कीजिए। अब हमने लिख दिया अबाउ, क्योंकि हम ऊपर से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, कम वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहां पर इतनी जो वैल्यूज है इसमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 20। तो देखिए हमें यहां पर रिजल्ट शो कर दिया है, आउटपुट शो कर दिया है 20। ये मिनिमम वैल्यू फाइंड हो गई है। इसी प्रकार अगर आप मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे नंबर्स हैं उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारा जैसे सब्जेक्ट 2 है तो इसमें जो वैल्यूज लिखी हुई है, हम चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, वो हमें यहाँ पर शो हो। तो हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्लिक करना होगा। इसके बाद लेआउट टैब पर जाएंगे, यहाँ पर फार्मूले ऑप्शन में हम यहाँ पर जो सम है उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इतने नंबर्स में से, यहाँ पर चयन करेंगे, अबाउ लिखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से फाइंड करना है। अब हम ओके पर प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों, इतनी वैल्यूज, इतने नंबर्स, इतनी संख्या में से हमारे पास में जो हाईएस्ट वैल्यू थी, जो मैक्सिमम वैल्यू थी, जो मैक्सिमम संख्या थी, क्या थी, 80। इतने सब में से बड़ी कौन है, 80। तो ये 80 हमारे पास आ गई है, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। अगर आप दो संख्याओं का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, आपस में गुणा करना चाहते हैं, तो दो संख्याओं का गुणा करने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए, मान लीजिए हमें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के जो नंबर्स हैं उनका गुणा यहाँ पर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेआउट टैब पर जाएंगे, यहाँ पर फार्मूले ऑप्शन में हम यहाँ पर जो सम लेफ्ट लिखा हुआ है इसे हम डिलीट कर देंगे, इक्वल टू रहने दीजिए। अब फंक्शन में जाकर, पेस्ट फंक्शन में जाकर आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन का चयन कीजिए, प्रोडक्ट फंक्शन का आप चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने ये प्रोडक्ट और ब्रैकेट ब्लैंक आ जाएगा, खाली आ जाएगा। अब आप लेफ्ट लिख दीजिए, क्योंकि आप लेफ्ट की संख्याओं का गुणा करना चाहते हैं। और जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, जो हमारा 50 और 12 था, इनका गुणा होके, मल्टीप्लाई होके या प्रोडक्ट होके हमारे सामने आ गया है। इसी प्रकार आप और भी जगह पर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, आपस में संख्याओं का गुणा कर सकते हैं।